प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ का शिष्या थी। उस लड़की का नाम निर्मला था। निर्मला जब 5 वर्ष की थी तो बड़ा गरीब घर से थी। उसके माता पिता बड़े गरीब थे, बहुत निर्धन थे। उसको खाने और पीने का ठिकाना नहीं रहता था। गांव में चर्चा होता था। निर्मला के गांव में जाते थे लोग चर्चा करने, तो निर्मला छोटी थी, नादान थी, तो सब लोग को जाते देख के और वो भी पीछे पीछे चल जाती थी। पीछे पीछे जाके वो बैठ जाती थी। जब बैठ जाती थी तो चर्चा होना शुरू हो जाता था। सब लोग गाने लगते थे, भजन कथा कहानी कहने लगते थे। तो बेचारी निर्मला भी भजन सुन के खूब नाचती थी। उसे नाचना बड़ी अच्छा लगता था, बहुत पसंद था उसको नाचना। नाचना जो बहुत अच्छा लगता था गुरु भाई बहना, निर्मला नाचने लगती थी। जब कोई कहानी कहते थे तो निर्मला उनका बहुत निहार कर देखती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत होते होते निर्मला 7 साल 8 साल की हो गई। अब वो चर्चा में रम गई। बिना चर्चा में जाए हुए उसे मन नहीं लगता था। उसको माता जो थी गरीब जरूर थी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करती थी। वो अपने माता पिता को मना करने पर भी चर्चा में चल जाती थी। प्रसादी जो मिलता था, प्रसादी लेकर आती थी, अपने माँ को दिया करती थी, माँ प्रसादी लो। निर्मला के माता पिता प्रसादी को अपमानित करते हुए फेंक दिया करते थे, नहीं खाते थे। धीरे 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 जब निर्मला 10 साल की हो गई तो गुरु भाई बहना उस चर्चा में जाके बोली कि ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, ए चाची, ए दीदी, ए भाभी, जो भी रिश्ता में रखते थे, हमको भी गुरु ज्ञान दे दीजिए ना, हम भी भगवान के शिष्य बनेंगे। सब लोग कहने लगे कि अरे हम तो आप लोग के बड़े दिन से सोच रहे थे कि बेचारी छोटी है, नादान है, लेकिन चर्चा में आए भी है ना, नहीं रहती है। तो यदि चर्चा के ज्ञान ले लेती, भगवान के शिष्य बन जाती, शिव गुरु को गुरु बना लेती, तो क्या दिक्कत था। तो अच्छा तो है कि घोषणा आप करवाने को लिए कह रहे हैं, घोषणा करवा लीजिए। गुरु भाई बहना, निर्मला बड़े मन से लगन से 3 सूत्र के ज्ञान ले ली और शिव के गुरु बना ली। अब सुबह शाम दिन दोपहरिया जब भी उसको समय मिलता भगवान से दया मांगने लगती थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता कितना गरीब हैं, मेरे माता पिता कितना गरीब हैं, दया बरसा दीजिए। सब कोई खाता है दाल चावल सब्जी, और मेरी माँ जो है माड़ भात खाती है और मुझे भी खिलाती है। सब कोई सब्जी रोटी खाता है, सबकी यहाँ पूरी सब्जी बनता है, और हमको कि यहाँ नमक रोटी बनता है। आखिर क्या कारण है भगवान जो मुझे सब्जी की प्राप्ति नहीं होती है, दाल मेरे घर नहीं बनता है। हमें भी मन करता है भगवान, हमें भी दया बरसाइए। गुरु भाई बहना, भगवान जो है, भगवान निर्मला का पुकार सुन लिए और इसके घर में प्राप्ति होने लगा। घर में खाने और पहनने के लिए हो गया। निर्मला धीरे धीरे बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो इसके घर में अन्न धन भी हो गया। निर्मला के बड़े भाई भी थे जो इसके चर्चा से बड़े नफरत करते थे, बड़े नाराज रहते थे।
भाई का शादी भी हो गया, भौजाई आई तो वो भी नाराज रहती थी। क्या है, बड़ा भगवान के पूजा पाठ करती है, झूठ मूठ के ढोंग करती है। लेकिन किसी को बात ना लेते हुए भी निर्मला चर्चा नहीं छोड़ी। चर्चा जब नहीं छोड़ी और चर्चा में लगी रह गई तो भगवान इसको पर दया बरसाते रह गए। भगवान की कृपा से निर्मला के घर में कोई कमी नहीं। इसके पूजा पाठ भक्ति से भगवान इसके घर में कोई दुख भी नहीं देने लगे। अशेर में सवैया इसके घर में बढ़ंती होने लगा। निर्मला अपने घर में साफ सफाई करने लगी, पूजा पाठ करने लगी, लोगों से अच्छे तरह से बात व्यवहार करने लगी। सब लोग इसको बड़ा चाहने लगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, निर्मला शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई तो निर्मला के जो बड़े भाई हैं वो कहते हैं कि पिताजी, मेरा जो बहन है उससे सब छोटा छोटा है, शादी सबके हो गया, और मेरा बहन जो है बड़ी है, उसका शादी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इसको शादी हम कर देंगे। तो देखिए दीदी, उसको शादी करने के लिए उसके पिताजी जो है रिश्ता खोजने जाने लगे। तो निर्मला की भौजाई कहती है कि देखिए ससुर जी, शादी तो करने जा रहे हैं, लेकिन हम सुने हैं कि आपके घर में पहले से खाने पी और पहनने का भी नहीं था, लेकिन ये धन संपत्ति जो है हमको आने पर सब हुआ है। आपका मिट्टी का घर था, पहले फूस से छावल था, और हमको आने पर ढलैया हो गया है। तो अपना बेटी का तिलक मत दीजिएगा, एगो बूढ़ा से बियाह कर दीजिएगा, एगो लंगड़ा से बियाह कर दीजिएगा, आंध्रा से बियाह कर दीजिएगा, लेकिन इस घर में से 1 रुपया भी हम अपना नहीं देने देंगे आपका बेटी का तिलक। क्योंकि आपको बेटी अपने आप को घमंड करती है कि हम भगवान के शीश है, मुझ पे भगवान का दया है, मुझ पे भगवान दया बरसाएंगे। तो ठीक है, निर्मला के पिताजी जो थे कहते हैं कि तो ठीक है, अब तो बर ढूंढने जा रहे हैं, देखिए कैसा बर मिलता है। घर से निकल गए गुरु भाई बहना बर ढूंढने के लिए और चलने लगे। चलते 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 अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे। रिश्तेदार से कहने लगे कि देखिए भैया, हमको अपना बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढना है, एक लड़का जरूरी है। रिश्तेदार कहने लगे कि भाई आपको कैसा लड़का चाहिए, बोलिए। निर्मला के पिता कहते हैं कि कैसा लड़का चाहिए? अरे ऐसा लड़का चाहिए वो तिलक नहीं ले, हमको से 1 रुपया भी पैसा नहीं ले, हम उसी लड़का के यहाँ उसी से ब्याह करेंगे। ते गुरु भाई बहना गांव में एगो थे, उनका बेटा कान था, एके आंख के था, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन एक आंख के था, एक आंख से काना था। तो उस रिश्तेदार बोले कि देखिए मेरे गांव में एगो लड़का तो है, लेकिन काना है, एक आंख से काना है, और चलिए उसके कि यहाँ तिलक नहीं लेगा। निर्मला के पिताजी उस काना के यहाँ रिश्ता लेकर चले गए अपने बेटी के। काना के घर में खूब खातिरदारी हुआ, खूब खातिरदारी हुआ गुरु भाई बहना। शादी सेट हो गया, रिश्ता पक्की हो गया, फोटो उटू दिखाए निर्मला के पिताजी, सब कोई पसंद कर लिए, बातचीत बन गया, वो घर में रिश्ता तय हो गया। निर्मला के पिताजी घर चलाए और अपने घर में सबको बताए, सब बड़ा खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फागुन का महीना में शादी उसका फिक्स दिन रखा गया कि फागुन में शादी कर दिया जाएगा। गुरु भाई बहना, जब फागुन में शादी कर दिया जाएगा, सब खुश हैं। धीरे 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 वो दिन आ गया जो बारात का दिन है।
निर्मला के दरवाजा पर बारात आ गया। जब बारात आ गया गुरु भाई बहना, निर्मला का शादी भी हो गया। निर्मला जब जाने लगी तो भौजाई कहती है निर्मला के भाई से कि ये जी, आपके माता पिता तो पागल हैं, आपके माता पिता बाजार से आए हैं इतना मनी साड़ी लेके, क्या मतलब है। वो तो कहती है कि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान उसको देंगे नहीं, से हम उसको साड़ी नहीं देके विदा करेंगे। से कहिए आगे आगे लड़की जाएगी और पीछे से इसका बक्सा हम भेजा देंगे। क्या कि गुरु भाई बहना, माँ जो थी, माँ सरियाई थी अपना बेटी के देने के लिए कपड़ा। जब सरियाई थी तो भौजाई सारा कपड़ा निकाल लिया, बोरा के चाट सरिया सरिया के, अकेला के पत्ता तह लगा के और उसको बक्सा में धर दी। जब बक्सा में धर दी गुरु भाई बहना, निर्मला विदा हुई, साथ साथ में सब विदा हो गया जो भी कपड़ा था, और गोबर के लड्डू बना बना के और एकदम ताजे ताजे गोल गोल करके और बक्सा में धर दी थी। आगे आगे निर्मला जा रही है गुरु भाई बहना, पीछे से इसका सर सामान जा रहा है। रास्ता में एक भगवान भोलेनाथ का, जब निर्मला अपना ससुराल पहुंचने वाली थी तो घूंघट उघार के पालकी से, डोली से देख रही है, उहार उघार के तो देखी कि एक भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है। गांव पहुंचने वाली थी, थोड़ी दूर पहले एक मंदिर था, सगरों मंदिर रहता है दीदी, तो उस गांव में भी मंदिर था। तो कहार भैया के कहती है कि ये भैया मेरा बात सुनिए ना, ये जो मंदिर है, मंदिर के पास थोड़ा सा डोली रोक दीजिएगा। तो कार भैया कहते हैं कि अरे नई नवेली दुल्हन है और गांव आ गई हो बेटी, गांव जो है आगे दिख रहा है वही गांव है, सब लोग बोलेंगे कि कनाई बहुरिया है तो उतर के मंदिरवा में क्या करने गई है। से नहीं नहीं हम नहीं रोकेंगे। तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं, इसको भाई दर्शन करना है भगवान से तो रोक देंगे डोली। तो डोली रुक गया गुरु भाई बहना निर्मला का भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास। निर्मला उतर के और जाके भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके भगवान से कहती है कि हे भगवान जी, पहले मेरा आरज सुन लीजिए। जब हम बच्चा थे, हमको खाने और ना पहनने का नहीं था, तब हम आपको भक्ति किए, पूजा पाठ किए, और हमको माँ भी मना करती थी, पिताजी भी मना करते थे, भैया भाभी सब मना करते थे, उसके बाद भी आपको हम पूजा किए, और मुझे खाने और पहनने का भी हो गया मेरे घर में। लेकिन मेरा भाभी बोली कि भाई सब धन मेरा है, इसको गरीब घर में ब्याह कर दो, तिलक नहीं देना है। तो एगो काना लड़का से ब्याह हुआ है भगवान, लेकिन इसका इंसाफ तो आपको करना ही होगा और मुझ पे दया करिए। हम जो है अब अपना ससुराल जा रहे हैं। पता नहीं मेरे ससुराल वाला कैसा है, मैका में थे तो जबरदस्तियों पूजा पाठ कर लेते थे, लेकिन ससुराल में पता नहीं पूजा करने देंगे लोग की नहीं। एक गुरु भाई बहना इतना कह के बेचारी मंदिर से निकल गई, डोली में बैठ गई। और जब डोली में बैठ गई गुरु भाई बहना, तो घर के अंदर गई। घर के अंदर गई, देखिए भगवान कितना अपने भक्त को सजा भी देते हैं, दंड भी देते हैं और सुख भी देते हैं। जब दरवाजे पर गई निर्मला, तो लोग परछन करके घर के अंदर ले गए, गिरा प्रवेश हुआ। कुछ खाने पीने को निर्मला का हुआ मिला, पूजा सब रस्म करके शाम हुआ तो सब लोग कहने लगे कि भाई लड़की अपना सुहाग सेज पे जाएगी। सुहाग सेज पे दुल्हन चल गई। गुरु भाई बना हाथ गिलास में दूध लेके और अपने पति को देने लगी।
और जब गिलास में दूध देने लगी गुरु भाई बहना, तो उसका पति जो है दूध लेके बड़े प्रेम से पी लिए और दोनों बैठ के बातचीत करने लगे। जब दोनों बैठ के बातचीत करने लगे गुरु भाई बहना, तो एक नागिन जो थी खिड़की के द्वारे उस कमरा में हेल गई। बड़ा विषैली नागिन कमरा में हेल गई और हेल के चुपचाप पलंग पे बैठ गई। बातचीत करते 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 दोनों का पलक झपक गया और नागिन निर्मला के पति को डांस ली और डांस के अपना खिड़की के द्वारे नागिन निकल गई। सवेरा हुआ तो अपना पति को निर्मला जगाती है कि ये उठिए ना, उठिए ना। तो उसका पति कुछ नहीं बोलते हैं। जब बाहर के लोग को आवाज दी तो ससुराल वाले, शादी का घर था, सब लोग जुटे। भाई क्या हुआ? सब लोग जुटे तो देखते हैं कि अरे ये तो मर गया है। सब लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, पता न कैसा न भागिन आई थी जो ढूकते अपना पति के खा गई। हे भगवान, ऐसा पुतोह के हम रख के क्या करेंगे? जब मेरा बेटा मर गया तब पुतोहिया के रख के क्या करेंगे? एक गुरु भाई बहना, सब लोग उसका बक्सा पेटी खोलवो नहीं किए थे, कोई सब फेंक दिए और निर्मला को हाथ पकड़ के सब निकालने लगे। गांव वाला सब कहने लगे कि भाई नई नवेली दुल्हन है, इसमें इसका क्या कसूर है? ना पता नहीं कैसे ये मर गया, तो क्या पता है। पूरा उसका मायका में भी खबर चला गया कि लड़की जो है डायन है, अपना पति को जेते सुहागे रात में खा गई। जाते ही पति मर गया, इसका मतलब कि लड़की डायन है। सब लोग उसको हाथ पकड़ के निकालने लगे गुरु भाई बहना। तो अपना पति में लपट के और पति से कहती है कि हम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे जो हो जाए। इसके लिए चाहे क्यों ना मुझे सब जला देंगे, साथे चलेगा, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरु भाई बहना, सब लोग बड़ा जिद करने लगे कि अरे बड़ा सती है, देखिए पति में लटकी है, ऐसे छूट ही नहीं रहा है, और जिद्दी भी है, हटी भी है। पता नहीं लड़की लगता है सती हो जाएगी। सब लोग बड़ा कोशिश किए कि भाई इसको निकाल दो, लेकिन वो निर्मला अपने पति का हाथ नहीं छोड़ी। वैसा ही करते रोते पिटते गुरु भाई बहना बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो लोग अलग करने लगे, लेकिन अपना पति पे जो बेहोश होके गिर गई, तो लोग कितना हो पकड़ के उठा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि चुमुक सट गया है। वैसे दोनों अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लड़की को पानी उनी मारा गया, निर्मला को होश आया तो सब लोग कहने लगे कि इसको निकालिए, भगाइए, ये भागी, इन कुलछनी को मत रखिए। निर्मला कहती है कि सास के गोड़ में लटक के, ससुर के गोड़ में लटक के, देखिए कहती है क्या कि गोड़ तोर परियोज सासु मिनती हमारे न हो राम, कि सासू जी हम जइबै शिव गुरु के मंदिर हो राम। पहिला में दया मंगवो, दूसरा में चर्चा करवई, कि सासू जी तीसरा सूतरवा नमः शिवाय प्रणामिया हो राम। दया जब मंगवो सासू, स्वामी मोर जागी जैतान। दया जब मंगवो सासू, स्वामी
लागी जैतन की राम हो चर्चा पड़ करत स्वामी मोरा बोलतन हो राम की राम हो चर्चा करत स्वामी मोरा बोलतन हो राम नमः शिवाय जपवा सासु हमहूँ जे करबे करबई कि सासू जी स्वामी मोर जिंदगिया खेवी देतन हो राम कि सासू जी स्वामी मोरा जन्म जन्म साथ राहतन हो राम। एक गुरु भाई बहना, लड़की जो है निर्मला अपने सास ससुर से कहती है कि देखिए हमको मत घर से बाहर करिए, हमको 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, हम महादेव के मंदिर जाएंगे और जाके और हम भगवान से दया मांगेंगे, हम चर्चा करेंगे और जाप करेंगे, मेरा पुकार जरूर भगवान सुन लेंगे। एक गुरु भाई बना सब कोई कहते हैं कि अरे रे 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 ये भगिनिया ये चर्चा बढ़ावे जाएगी और जाप करेगी, अरे अपना पति के खा गई है ढूकते और अब सती सवित्री बन रही है, कुछ नहीं दोनों के ले जाके जला दीजिए। निर्मला कहती है ले जाके नहीं, हम तो छोड़वे नहीं करेंगे, हमको नहीं जाने दीजिएगा। तो एक गुरु भाई बहना गांव वाला जो थे अर्थी बना के और दोनों पति पत्नी के एक ही पे बांध दिए और बांध के और ले चले गए कहां, शमशान घाट। शमशान घाट लेकर चले गए गुरु भाई बहना, वहां हरी हरी लकड़ी काट के खामी गड़ा के और सारा रचा दिए, सारा रचा के और दोनों के उस पे सुला दिए। उस पे जब सुला दिए और अग्नि जलाने के लिए लोग कोशिश करने लगे, जब अग्नि जलाने के लिए कोशिश करने लगे गुरु भाई बहना, तो शंकर भगवान से पार्वती देखिए क्या कहते हैं कि हे महादेव आप एकदम निर्दयी हैं, आपको तनिको नहीं लोकता है, देखिए तो कितना अच्छी है, कितना सच्चा हृदय से अभी भी नमः शिवाय जाप कर रही है। उसका पति का दम टूट गया है और पत्नी जीवित है, लेकिन काना से विवाह कर दिया और स्वीकार ली उतना सुंदर लड़की, लेकिन एक दिन उसका प्राण निकलने वाला है, अब अग्नि में उसका सब जल जाएगा, शरीर जल जाएगा, और फिर भी नमः शिवाय जाप रही है, दया के भीख मांग रही है, लेकिन फिर भी आप दया नहीं बरसा रहे हैं। महादेव कैसा आप हैं? ये बात सुन के महादेव जी एकदम भौचक्के रह गए और आंख से आंसू उनका टपकने लगा कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। पार्वती कहते हैं कि महाराज अब तो उन लोग अग्नि जला रहा है, जला देगा सब मिलके, कुछ कीजिए। जब गांव वाले अग्नि जलाने लगे गुरु भाई बहना, अग्नि धरा और बारिश बरस गया। जब बारिश बरस गया गुरु भाई बहना, तो सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे सचमुच में लड़की अभागिन है, एक तो पति के खा गई और दूसरे में जब इसको जलाने आए हैं तो देखिए बरसा बरस गया। अब लगता है कि लाशों भी कौए चिर खाएगा। अब हम क्या करें, कैसे करें? ले आओ गांव से 10 लीटर मट्टी का तेल, इसको पर छिड़क छिड़क के जलाएंगे, इसको जीते मट्टी के तेल छिड़केंगे तब ये जलेगा। एक गुरु भाई बहना कुछ लोग जो हैं गांव वाला चले गए मट्टी के तेल लाने के लिए और महादेव वहां पर प्रकट हो गए। जब महादेव प्रकट हो गए गुरु भाई बहना,
तो सबसे कहते हैं कि क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है बाबू, बड़ा भीड़ लगाए हुए हैं, क्या बात है। सब लोग कहने लगे कि क्या बतावे बाबा। यहाँ एगो राजा थे, बड़ा अमीर थे, गांव में, गांव के समझिए मुखिया थे। उनका एक गो बेटा था, लेकिन कान था और करिया था, और वो सोचते थे कि मेरा सुंदर पुतोह मिले। एगो गरीब घराना में एको पैसा तिलक नहीं लेके और लड़की से ब्याह किए मुखिया जी अपना बेटा को, काना बेटा को। और लड़की बड़ी सुंदर है, लेकिन लड़की एक नंबर की डायन है। देखिए अपना पति को ढुकैते खा गई है, वही जिंदे इसको भी जला रहे हैं हम लोग। अब क्या कहे बताइए, आग धराए और लकड़ी में लहरबो नहीं किया, अब बारिश बरस गया। इतना तो यह भागिन है, जलेगी भी लगता है नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि तो इसको हुआ था क्या, तो कोई पता नहीं। शंकर भगवान तो साधु के रूप में गेरुआ रंग वस्त्र धारण किए हुए थे। कहते हैं कि देखिए बच्चा, इसको कानी अंगुली में, पैर वाला अंगुली में सर्प डास लिया है। हम जो महात्मा है वो झूठ नहीं बोलते हैं, इसको सर्प डास लिया है। और सर्प भी कैसे डासा है कि सर्प जात जो था दोनों जोड़ा था, अजोट खेल रहा था, अजोट खेल रहा था। और एक काना जो है, काना देख लिया, नजर पड़ गया सर्प पे, तो नाग को मार दिया और नागिन जिंदा रह गई। और नागिन जिंदा रह गई तो वही दिन नागिन शपथ ली थी कि ए काना, हमको तो बिना पति के कर दिया है रे काना, लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन ब्याह करके आएगा उसी दिन तुम्हारा पत्नी विधवा बन के बैठ जाएगी, तुमको हम प्राण दंड दे देंगे और तुम्हारा माता जो है निपुती कहलाएगी। तो इसमें लड़की अभागी नहीं है, ये लड़का का दोष है। सब लोग कहने, जो लड़का के पिता थे गुरु भाई बना उनका मुखिया जी, उनका पैर में, बाबा के पैर में लटक गए कि ये बाबा बचाने का कोई उपाय है तो बचा दीजिए ना। जैसे कहिएगा वही हम मानेंगे, लेकिन बचा दीजिए। कहते हैं कि तो ठीक है, से देखते हैं कोशिश करके। झोलिया में जो भभूत था गुरु भाई बना, भभूतिया लेके ऐसे उड़ा दिए और उधर से नगिनिया आई गरजते, और लकड़ी सारा बोझल था, उस पर चढ़ के और कानी उंगली में डास के विष को चूस ली, विष को चूस ली। और ये लड़का जो था हर हर महादेव, हर हर महादेव करते खड़ा हो गया, बैठ गया। लकड़ी बोझल था, लकड़ी सब छितरा गया जिधर तिधर, और खड़ा बैठ गया। लड़की भी बैठ गई, लड़का भी बैठ गया। दोनों जो है एक दूसरे को देखने लगे। लड़की कहती है, लड़का कहते हैं कि कब ने कस करन में तिरिया ऐला समा सनमा हो राम, कि तिरिया कब ने करन में सरवा चल हो राम, कि तिरिया कब ने करन में सरवा चल हो राम। जो पति है, लड़का निर्मला के पति कहते हैं कि अरे प्यारी, कौन कारण शमशान लाया गया है, कौन कारण सारा पर सुलाया गया है। हम लोग दोनों जिंदे हैं, फिर भी सारा पर क्यों सुला दिए हम लोग के अब यहाँ पर जलाने के लिए, क्या बात है। साधु बाबा जो है, जो अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और सब लोग घेरले हैं। तो लड़की कहती है कि स्वामी जी
बाबा के परीक्षा कठिनारा है लाहोरा कि स्वामी जी शिव गुरु भारी परीक्षा ली हलन हो राम कि स्वामी जी परीक्षा के कारण हम समसनमा आएली हो राम कि स्वामी जी अगनी रे परीक्षा गुरु के दे देली हो राम कि स्वामी जी वन में राम जी सीता के परीक्षा ले लन हो राम कि स्वामी जी ससुरा में गुरु हमारा से ले लन हो राम। बेचारी निर्मला अपना पति से कहती है कि स्वामी जी क्या बतावे, जैसे सीता माता को राम जी परीक्षा लिए थे वन में, उसी तरह हमको से भगवान भोलेनाथ ससुराल में परीक्षा ले रहे हैं। और कोई बात नहीं है, हम परीक्षा तो दे दिए दोनों। सबको डांटने लगा लड़का कि भाई हमको यहाँ शमशान क्यों लाए थे, शमशान क्यों लाए थे, और हमको इसमें इसको साथ बांध क्यों दिए थे, इसको साथ मेरा बंधा हुआ था, हाथ पांव सब बांध दिए थे, ऐसा क्यों, क्या हुआ था। सब लोग सुनाए कि भाई तुम्हारा मृत्यु हो गया था सर्प को डांसने से, और एक महात्मा आए जो तुम्हारा प्राण बचा दिए। एक नागिन आई और पांव में फिर से काटी और तुम्हारा प्राण बच गया। सब लोग जो हैं चकित हो गए कि मरा हुआ सब कैसे लड़का जिंदा हो गया। निर्मला अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम भगवान का शिष्य हैं, हम शिव को गुरु माने हैं, आप भी गुरु बना लीजिए भगवान को, प्राण आपको लौटा दी है भगवान। सब लोग कहने लगे कि अरे पत्थर को पूजा करने से क्या होगा, बड़ा गुरु गुरु का रट लगा रखी हो। निर्मला बोली कि नहीं, मेरे जो भगवान है वही मेरे पति का प्राण बचाए हैं। अपना पति को हाथ पकड़ के और घर आ गई साथ साथ। सब लोग यहाँ तो रो पिट रहे थे, सबको जानकारी हुआ कि भाई मेरा बेटा का प्राण लौट आया है। सब लड़की को आरती उतारे और आरती उतार के दोनों को गृह प्रवेश करवाए। निर्मला कहती है कि देखिए, हम सबको अर्जुन विनती करते हैं कि भगवान के शिव शिष्य बन जाइए। भगवान जो हैं पल पल में दया करते हैं, कण कण में दया करते हैं, जगह जगह पे दया करते हैं, हर जगह पे दया करते हैं, रोम रोम पे दया करते हैं। भगवान ने मेरे पति को दया किया, मेरे पति का प्राण वापस हो गया, मेरे पति जीवित हो गए। मरे हुए पति जो मेरा है जीवित हो गए, मेरे पति का प्राण फिर से लौट आया, भगवान भोलेनाथ ने लौटा दिए हैं। इसलिए सब लोग 3 सूत्र के पालन करिए, सब लोग भगवान के शिष्य बन जाइए। सब लोग को निर्मला बताई और सब लोग इसको बात मान लिए। निर्मला जो है अपने ससुराल में दूसरा दिन चर्चा रखी, सब लोग चर्चा में बैठे, बहुत सारे लोग भगवान के शिव शिष्य बन गए, भगवान को गुरु बना लिए और 3 सूत्र के पालन करने लगे। निर्मला के पति भी पालन करने लगे और क्षमा प्रार्थना मांगने लगे भगवान भोलेनाथ से कि हे भगवान, सचमुच में हम नाग को मारे थे और यही अपराध मुझसे हुआ था और अपराध के कारण ही मेरा प्राण हरण हो गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये कहानी सच्ची है, झूठी नहीं, ये बनी बनाई कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। तो पूर्व पश्चिमा माँ से अइलिए काना गवा, अइलिए काना गवा, बीचे चरचा नगवा बैठे गेड़ुर मारिए, बीचे चरचा नगवा बैठे गेड़ुर मारिए, बीचे चरचा। अरे टुकुर टुकुर निरकै नगवा, मुखवा नाही बोलै हो, मुखवा नाही
कारण। नगवा मुखवा निरेखे कौनी कारण। नगवा मुखवा निरेखे कौनी कारण। एका मान करई हमरा, अरे एका मान करई हमरा, नगवा के रामारी आई है, नगवा के रामारी आई दूसरे मानामा। हम तो शिवा गुरु के शिष्या दूसरे मानामा। हम तो शिवा गुरु के शिष्या दूसरे मानामा। हम तो शिवा गुरु के शिष्या दूसरे मानामा। अरे तेसर मनमा करई हमरा, करियै हम ना मानामा है, करियै हम ना मानामा गुरु नामन। हामा करी करियै परनामा गुरु नामन। करी करियै परनामा गुरु नामन। करी करियै परनामा गुरु नामन। देखिए गुरु भाई बहना, जब सारी गुरु भैया बहना चर्चा में बैठे हुए थे तो एक नागन बीच में, नाग आके बीच में गेड़री मार के बैठ गया। सारी शिष्य बहना चिल्ला उठे कि अरे सर्प कहां से आ गया, सर्प कहां से आ गया, डंडा से मारो, लाठी से मारो। लेकिन एक शिष्य बहना थी, वो कहती है कि नहीं, कोई मत उठिए अपने अपने जगह से, सब लोग अस्थाई में बैठे रह जाइए और भगवान से दया मांगिए, नमन कीजिए, चर्चा कीजिए, प्रणाम कीजिए। सब शिष्य बहना भगवान को ध्यान लगा लिए और सर्प जो था अदृश्य हो गया। सब लोग देखते कि देखते रह गए और न सर्प कहाँ गया कोई पता नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, जगह जगह पे भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं नहीं पता, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।